नहीं, चम्मच नहीं चाहिए। लीजिए। अब बड़ा सा मुंह खोल के रपक से अंदर डाल दो। क्या? हाँ। ये पूरी कचौरी? हाँ। इतनी बड़ी कचौरी? हाँ, सब चीजों का स्वाद एक साथ आना चाहिए। ये अंदर घुसेगी नहीं? डोंट वरी, ये ऐसे ही खाते हैं। मैंने कहा ना, सब चीजों का स्वाद एक साथ आना चाहिए। डोंट वरी, हिम्मत करके डायरेक्टली मुंह में डाल दो। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, बालजी काका की कचौरी यानी स्वादों का मेघधनुष है। अब मेघधनुष में एक रंग तो नहीं चुन सकते ना। खाइए खाइए, चलो खाओ। अरे खाओ। अरे खाओ। क्यों, आ रहा है ना सब रंगों का स्वाद? काका, मेरी वाली बना। हाँ, मैंने कहा था सब चीजों का स्वाद एक साथ आना चाहिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब वो तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, मुंह में या प्लेट में, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारी जामनगर की कचौरी का क्या रूल होता है? कितनी बोतल पानी पीने के बाद इसका तीखा कम होगा? कमाल है, खट्टा मीठा सब कुछ तो था उसमें, आपको सिर्फ तीखा ही याद रह गया। हाँ, खट्टा मीठा सब चला जाता है मैडम, ये तीखा है ना, रह जाता है। कब जाएगा? और वैसे कमाल की खिल्ली उड़ाई मैडम, पहले तो मुंह का साइज बढ़ा दिया और उसके ऊपर से मिर्ची। अच्छा बाबा, ओके, ये लो। हाँ, ये पेड़े तुम हमेशा अपने पास रखती हो? हमेशा, मैच में भी शुगर लेवल मेंटेन रहता है। लो, अच्छा लगेगा। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि पेड़े सिर्फ तब खाने चाहिए जब जिंदगी में कुछ अच्छा हो, इतना अच्छा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। रख लो, शायद आज शाम को खा सकूंगा। ए अक्कल मट्ठा, तेरी बात का बुरा लगेगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? बच्ची की जिंदगी का सवाल है। तूने 2 लफ्ज गुस्से में मुंह से निकाले, उसे मैं छाती पे लेकर थोड़ी बैठूंगी।
गुस्सा चुका हूं छुपा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आज तक तुमसे इस तरह से बात नहीं की। तभी तो पहली बार माफ। चल हमें बोलियो चालियो बदू बोली जा। और मेरी बात सुन, देख पगले, मैंने उसके आने वाले 50 साल के बारे में सोचा है। ये तेरा क्रिकेट 5-10 साल के लिए चलेगा। उसके बाद उसकी जिंदगी का क्या होगा? लेकिन बा उसकी उम्र ही क्या है? ऐसा नहीं कि पानी सर के ऊपर से चला गया है। मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसा लड़का ढूंढने की जो उसे क्रिकेट खेलने दे। लाखा बावड़ के आसपास ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। सड़कों पे गाड़ियां घूमने लगी हैं। सर के ऊपर विमान उड़ने लगे हैं। सब कुछ बदला है, एक चीज नहीं बदली है, लोग। 50 साल पहले भी ऐसे ही थे। जो सदियों से नहीं बदला वो कल भी नहीं बदलेगा, समझा तू? बा मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ही उसकी डायरी पढ़ लो। अरे भैया क्या कर रहे हो? बादल टूट जाएगी मेरी। उधर ही रुक। क्या कर रही हो आप? भैया मारना नहीं। अरे क्या मारना नहीं, तेरी तो गाड़ी दिखती नहीं क्या तेरे को? हाँ दिखती नहीं क्या गाड़ी तेरे को? इतनी बड़ी गाड़ी के सामने आएगा साले? अन्ना हो गया क्या? प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए प्लीज। दिखता नहीं है तेरे को? हेलो, क्यों मार रहे हो मुझे? मारते क्यों? ये ना मैं मारते क्यों? मारते क्यों मुझसे? लड़की नहीं होती ना साले, जान से मार देता तेरे को मैं। ऐसी बात करते हैं किसी से? तुमने देखी उनकी? अरे बाप की उम्र का है तो जान ले लेगा हमारी। देखा नहीं किस तरह से गाड़ी के बीच में है? देखा तुमने? धीरे से बात कीजिए प्लीज, धीरे से बात कीजिए। सब लोग क्या दिख रहा है बे? सॉरी बोल, सॉरी बोल। अरे ये गांव है, यहाँ कोई किसी को सॉरी नहीं बोलता। प्लीज आप चलिए ना। साला जाहिल गवार कहीं का सॉरी बोलने भी नहीं आता। प्लीज बस कीजिए, प्लीज सब लोग देख रहे हैं। प्लीज चलिए, चलिए बैठ जाइए। सॉरी बोल दिया ना, बस खुश हो ना? प्लीज प्लीज प्लीज। चुप बैठ, बोल रहा हूँ तेरे को। बस हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज। तू चुप रहा, चुप रह तू। आप बैठ जाइए प्लीज। बेबी ना होती ना तो दिखाते था अभी इसको। क्या दिखाएगा तू मुझे? क्या दिखाएगा तू मुझे? हाँ, क्या दिखाएगा? छोड़ के गया था ना तेरे को मैं, बैठ गया था ना गाड़ी में, काय के लिए भौंक रहा है साले? हाँ? साला दिखाएगा क्या दिखाएगा बता मुझे। अरे बता ना क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? हाँ? क्या दिखाएगा? दिखाना मेरे को। ये ले हाँ ये ले दिखाना मेरे को। ये ले। बहुत हो गया। अब और कुछ किया ना तो मैं झगड़ा पकड़ के सीधा घर चली जाऊंगी। बस पैसे दो उनको, पैसे दो उनको। ले नहीं चाहिए पैसे, रख लो। तू रख पैसे वरने ये कौन लूंगा तेरे को? रख। मानो नहीं।
बाटल तोड़ दिया, हमारे नुकसान कर दिया। घर ले लो। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया वहां पर। एक बार मेरी तरफ देखो ना प्लीज, जरा एक बार देखो ना मेरी तरफ। आई सेड आई एम सॉरी, प्लीज जरा। सॉरी बोला ना मैंने। छोटी थी तब से उनके हाथ का गोला खा रही हूँ। कैसे बिहेव किया आपने? मैं धरा बोल रहा हूं ना सॉरी। अरे उनका सब शरबत जमीन पे डाल दिया। इतना कठोर कैसे हो सकता है कोई? मैं मानता हूं धरा कि इट वाज क्रूअल। और लंबा, एक छोटी सी बात को कितना लंबा खींचा। मैं मानता हूं कि इट वाज क्रूअल और मैंने लंबा भी खींचा, पर धरा मैं जानता हूं कि मेरा ऐसा रूप देखकर तुम्हें कैसा लगा होगा, और ये समझता भी हूं। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था। मेरे ऑफिस में मेरा एक दोस्त है, अतुल देशपांडे, मुंबई में मेरा सबसे पहला दोस्त। उससे मिलने से पहले इतना हंसमुख, इतना जॉली इंसान मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा। उसे कभी गुस्सा नहीं आता, ना किसी बात का, और ना ही कभी किसी बात की कोई कंप्लेन करता है वो। उसकी वजह से पूरे ऑफिस में हमेशा हंसी का माहौल रहता है। उसकी वाइफ, वो भी उसी की तरह थी। दे वर एन आइडियल कपल, दुनिया का सबसे हैप्पी कपल। एक दिन अतुल भाभी के साथ सांगली जा रहा था। उसके ससुराल बोल रहा था, भाई बहुत टाइम हो गया, ब्रेक नहीं लिया, जाता हूँ सास के हाथ का वरण भात खा के आता हूँ यार। मुंबई सांगली हाईवे पे एक गांव के पास एक बच्चा टायर के साथ खेलता हुआ अचानक से गाड़ी के सामने आ गया। अब हाईवे था, अतुल की गाड़ी बहुत स्पीड में थी। बच्चे को देखा, स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया उसने। बच्चा बच गया, लेकिन उसकी जो गाड़ी थी ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गाड़ी का बायां हिस्सा सामने खड़े ट्रक के अंदर घुस गया। अतुल को मामूली इंजरीज हुई, लेकिन उसकी बीवी को पैरालिसिस हो गया। दोनों हाथ, दोनों पैर बेजान हो गए उसके। इस इंसिडेंट को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल से एक औरत एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई है। शरीर के ऊपर के हिस्से में जान है, सांस ले सकती है, रो सकती है। और जानती है, उसकी बीवी के साथ साथ अतुल, उनके साथ साथ वो भी पैरालाइज हो गया। उसकी हंसी पैरालाइज हो गई, हंसा नहीं आज तक। अब हम इसे उस बच्चे की गलती कह सकते हैं, लेकिन उस एक गलती की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक औरत बिस्तर पर पड़ी रो रही है, और एक इंसान, मेरा दोस्त, जो दुनिया का सबसे हंसमुख इंसान हुआ करता था, 5 साल से हंसा नहीं है वो। सच कहा तुम, मैंने जो कुछ भी किया वो क्रूअल था, लंबा भी था, लेकिन उस वक्त ना मुझे वो 5 साल याद आ गए। और ऐसे 5 साल बहुत लंबे होते हैं, बहुत क्रूअल होते हैं। एक और बात बताता हूं, इससे पहले मैंने शायद ही इतना गुस्सा कभी किया होगा। अकेला होता ना तो ऐसे बिहेव भी नहीं करता मैं, लेकिन जिस वक्त मैंने वो स्टीयरिंग व्हील घुमाई ना, मेरे जहन में एक बात आई। तुम उसी जगह पर बैठी थी धरा, जहां पर अतुल की पत्नी बैठी थी।
गोले वाला। जानती हो मेरी माँ क्या कहती है? कहती है कि किसी भी इंसान से अगर सच्चे दिल से माफी मांगो ना, तो वो इंसान भले माफ करे ना करे, भगवान उसे जरूर माफ कर देगा। काका, गलती हो गई काका, प्लीज माफ कर दो। ठीक है वाह, मुझे लगा था ये डायरी पढ़ने के बाद आप मेरी बात मान जाओगे, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं टाली। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ, आज मुझे करना पड़ेगा। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं ये शादी। आपका फोन मिलेगा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, घर पे फोन करना था ना। आपके घर पे एसएमएस करना है। बाय। सेंड। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।